प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। और आज की क्लास में हम सामाजिक विज्ञान के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2023 में, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आप सभी को बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल पर लाइव क्लास होता है सुबह में 7 बजे से पर डे लाइव क्लास होता है। अगर आप लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं और साथ ही साथ अगर आप फ्री में PDF वगैरह सब कुछ पाना चाहते हैं तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं 620620631870। इस नंबर पे मैसेज करने पे आपको बिल्कुल फ्री में जो है PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अन्यथा आप अगर डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ग्रुप का, वहाँ से जाकर आप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, प्रश्न को की तरफ चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, प्रश्न आपका यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि यूनान का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये जितने भी 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको 2023 में जो है देखने को मिलेंगे हूबहू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सभी को याद जरूर कर लीजिएगा। तो ये प्रश्न का इटली और जर्मनी में वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर यूरोप हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न का आंसर। देखिए जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा VVI प्रश्न है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए 2023 मैट्रिक एग्जाम के लिए, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रश्न कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ होता है, बिल्कुल। तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी कि रूस का सम्राट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। जितने भी प्रश्न ये 40 से 40 प्रश्न जो है आप पे जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है चौथा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, बिल्कुल। तो हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं, तो ऑप्शन आप देखेंगे बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वो 5 नंबर प्रश्न आपका, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी, बताइए। बारडोली के द्वारा, अहमदाबाद के, खेरा या चंपारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बारडोली के, ठीक है, बारडोली द्वारा दी गई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, वो जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ है, बिल्कुल। तो ग्राम में है, कस्बा में है, नगर में है या महानगर में है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ग हो जाएंगे, महानगर में है, ठीक है बुआ। चलिए अगर आप लोग चाहते हैं तो हम ऑप्शन भी बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये, तो कब पारित हुआ था, 1838 में, 1958 में, 1881 में, 1911 में। इसी क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 1881 में, ठीक है बुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 1881 में, बिल्कुल। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखेंगे। ये प्रश्न आपका 8 नंबर, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते हैं, बिल्कुल। पूर्वी क्षेत्र से, उत्तरी क्षेत्र से, दक्षिणी क्षेत्र से या पश्चिमी क्षेत्र से। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र से, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे बुआ। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए किस पत्र ने रातों रात अपनी भाषा बदल दी। हरिजन ने, भारत मित्र ने, अमृत बाजार पत्रिका ने या आपका जो है हिंदुस्तान रिव्यू ने। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, अमृत बाजार पत्रिका ने क्या कर दी थी, रातों रात जो है प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा को बदल दिया था, बिल्कुल। तो फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन है, पूर्व स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, बताइए। लाहौर में हुआ था या आपका जो है लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, गया अधिवेशन में हुआ था या बम्बई अधिवेशन में हुआ था, बिल्कुल। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, लाहौर अधिवेशन में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी स्टूडेंट बाहर है सभी का बिल्कुल यहाँ से एक प्रश्न का आंसर सही हो जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन आपका 11 नंबर, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, बताइए। कलपक्कम में या आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बी में दिया है कि नरौरा में, सी में दिया है राणा प्रताप सागर में या
तारापुर में। तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तारापुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है बुआ, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्वेश्चन को कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बिल्कुल यूरेनियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ, चूना पत्थर के साथ या कोयला के साथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, पेट्रोलियम के साथ। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते 13 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, बताइए कोयला है, विद्युत है, पेट्रोलियम है या सौर ऊर्जा है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, सौर ऊर्जा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है बुआ, अगला प्रश्न आपका 14 नंबर। भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? बताइए कार्बन डाइऑक्साइड का, या आपका जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया, बी में दिया कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी में दिया मिथाइन आइसोसाइनाइड का, या डी में दिया सल्फर डाइऑक्साइड का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, मिथाइन आइसोसाइनाइड का हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है 15 नंबर। फल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बताइए बिहार में है, पश्चिम बंगाल में, केरल में या उड़ीसा में है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बताइए तो संजय गांधी जो जैविक उद्यान किस राज्य में स्थित है? राजगीर में, बोधगया में, बिहार शरीफ में या पटना में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, पटना में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हुआ। प्रश्न कह रहा है मंदार हिल किस जिला में स्थित है? बताइए मंदार हिल जो है वो किस जिला में स्थित है? मुंगेर में है, भागलपुर में है, बांका में या बक्सर में है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, बांका में। कहाँ होगा? बांका में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है आपका 18 नंबर। उच्चवाचर प्रदर्शन के लिए हैजूर विधि का विकास किसने किया था? बताइए गुटेनबर्ग ने किया था, लेहमान ने किया था, गीगर ने किया था, रिटर ने किया था? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, लेहमान ने किया था। बिल्कुल ठीक है, चलिए बुआ अगला प्रश्न देखिए। यही इसी प्रकार के एग्जाम में जो आपके लेवल जो है क्वेश्चन का यही रहने वाला है। बिल्कुल तो जितने भी प्रश्न को देख रहे हैं आप, अगर आपका मैट्रिक एग्जाम है 2023 में, बिल्कुल तो सारे प्रश्न आपको याद होना चाहिए निश्चित रूप से। ठीक है, प्रश्न है सासाराम नगर का विकास हुआ था, कब हुआ था? बताइए मध्य युग में हुआ था, प्राचीन युग में हुआ था, वर्तमान युग में या आधुनिक के समय में हुआ था? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, मध्य युग में हुआ था। कब हुआ था? मध्य युग में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 20 नंबर। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? बताइए चूना पत्थर है, बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है या लोहा है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, चूना पत्थर है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 21 नंबर क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज का स्थापना कब हुई? बताइए 1959 में, 1969 में, 1979 में, 1989 में? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न कह रहा है 22 नंबर। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या इनमें से सभी? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर घ हो जाएंगे, इनमें से सभी। बिल्कुल बिहार में पंचायती राज का स्वरूप क्या है? ग्राम पंचायत भी है, पंचायती समिति और जिला परिषद, तीनों हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है 23 नंबर। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए मेगास्थनीज है, कमल किशोर शर्मा है, SM सिंह है या कोई नहीं है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर क हो जाएंगे, मेगास्थनीज है। कौन हुआ? मेगास्थनीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 24 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, कब किसने किया था? चेन्नई में हुई थी, मुंबई में हुई थी, कोलकाता में या दिल्ली में हुई थी? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, चेन्नई में हुआ था। कब कहाँ हुआ था? वो चेन्नई में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर। संघ सरकार का उदाहरण क्या होती है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या कोई नहीं? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण क्या जी? अमेरिका है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है हुआ, अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? बताइए बिहार से हुआ था, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से? बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उत्तराखंड से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्वेश्चन है नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है पर्यावरण से, शिक्षा से, भ्रमण से या उर्वरक से? बिल्कुल इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पर्यावरण से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए। प्रश्न आपका 28 नंबर। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? बताइए 2004 में,
ये आपका जो है 2005 में, 2006 में या 2007 में। इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे 2005 में होता है। कब होता है? 2005 में होता है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व? मोरारजी देसाई ने, नीतीश कुमार ने, इंदिरा गांधी ने या जयप्रकाश नारायण ने। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है 30 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, मछली पालन को, औद्योगिक क्षेत्र को या कोई नहीं? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, मछली पालन को। ठीक है। चलिए, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलत दिया आंसर। किस क्षेत्र को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा बिल्कुल ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र को जो है, औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहते हैं बुआ? प्राथमिक क्षेत्र। देखिए आंसर गलत दे दिया यहाँ पे। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं बुआ? औद्योगिक क्षेत्र को। हमेशा ध्यान रखेंगे, प्राथमिक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहते हैं, द्वितीय सेवा क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे प्राथमिक पूछा है तो आपको मारिएगा सी, औद्योगिक क्षेत्र। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आपका, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? बताइए, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल या अर्थशास्त्री होता है? बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपका दे रहा है 32 नंबर प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 10 अप्रैल से 31 मार्च तक, 15 अप्रैल से 31 मार्च तक या 20 अप्रैल से 31 मार्च तक? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 33 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? बताइए, 1868 में, 1968 में, 1878 में या 1998 में? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1868 में। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34, मुद्रा का के कार्य है? बताइए, मापन का, संचय का, भुगतान का, इनमें से सभी का? इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें से सभी का। बिल्कुल ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कहता है 35 नंबर, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? बताइए, मुंबई को, पटना को, गया को या दिल्ली को? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, यानी कि मुंबई को कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन विमानु राज्य नहीं है? बताइए, बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ख हो जाएंगे, यानी कि कर्नाटक को। ठीक है। विकित में कौन बीमार राज्य है? वो कर्नाटक है। ठीक है। वो अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका 37 नंबर क्वेश्चन आपका, इनमें कौन जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? ऑप्शन ए में दिया है कि फोर्ड मोटर्स, सी में, बी में दिया है सैमसंग, डी में, सी में दिया कोको कोला, डी में दिया है संतोष। इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, संतोष जो है वो कोई कंपनी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत में प्रश्न कह रहा है कि आपका देखिए क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? बताइए, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1986, बी में दिया 1970, सी में दिया 1980, डी में दिया 1982। से प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1986। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वो अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है? भूकंप से, चक्रवात से, सुनामी से या इन कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सुनामी से। ठीक है बुआ। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 40 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद ली जाती है? बताइए, दूरबीन का, इंफ्रारेड कैमरा का, हेलीकॉप्टर का या टेलीस्कोप का? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, इंफ्रारेड कैमरा का। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए, आपको हम दिखाते हैं 40 सब्जेक्टिव तो हमने कर लिया, और आप देख सकते हैं कि सब्जेक्टिव भी आपको जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। ठीक है। अगर आपको सब्जेक्टिव का PDF चाहिए तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 6206318270। इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको बिल्कुल फ्री में जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी का रिजल्ट बेहतर आ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो सभी को जय हिंद।